हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। तो हम सीबीएसई बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप यूपी बोर्ड से भी हैं या अदर बोर्ड से भी हैं तो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 10 है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 8x माइनस कोस टू द पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उसकी पावर क्या है, 8 है, यानी कि साइन की पावर 8x है माइनस कॉस की पावर 8x है। और यहाँ पे क्या है, बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है कि अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला कौन सा जानते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूले को हम कब लगा सकते हैं, जब हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर वाली फॉर्म बन जाए। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर के टर्म में चेंज कर लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन की पावर 4x का स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, साइन की पावर 8x आएगा। तो साइन की पावर 8x को हमने लिख लिया साइन की पावर 4x और उसका कंप्लीट स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस कॉस की पावर 8x। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं cos की पावर 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड में क्या चल रहा है, डिवाइड में चल रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एंड यहाँ पे हमारे पास dx। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे साइन की पावर 8x को लिख लिया साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 8x को लिख लिया हमने कॉस की पावर 4x का होल स्क्वायर। तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये ऐसी फॉर्म बन रही है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हम इससे इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको इस तरीके से लिख लेंगे ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। ठीक है, ए प्लस बी यानी कि साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, इंटू a माइनस बी। तो a माइनस बी यानी कि यहाँ पे आएगा साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x एंड साथ में क्या चल रहा है, dx। ठीक है, न्यूमरेटर जो है हमने इस तरीके से ब्रेक कर लिया और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पे फिर से देखोगे आप कि हम इसको भी इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी ब्रेक कर लेंगे और इसको भी ब्रेक कर लेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। ठीक है, साइन की पावर 4x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन के स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स एंड इसका कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, तो हमने साइन की पावर 4x को क्या लिख लिया, साइन के स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने इसको इस टर्म में क्या कर लिया, कन्वर्ट। माइनस कॉस की पावर 4x लिखा हुआ है, तो कॉस की पावर 4x को हम क्या लिख सकते हैं, यस, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं और इस सिंपल से फॉर्मूले को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, डिनोमिनेटर में चल रहा है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अब क्या करते हैं, अब फिर से इसको थोड़ा सा हम क्या लिख लेते हैं, सिंपल फॉर्म लिख लेते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख लिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स एंड यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स एंड साथ में क्या चल रहा है, dx चल रहा है। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1 को 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब ऐसा हम क्यों करें, ये आपको आगे के स्टेप में पता चल जाएगा।
कि इससे क्या फायदा होने वाला है। यहाँ पे क्या चल रहा है, 2 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये स्टेप आपको क्लियर है। अब यहाँ पे sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तो sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1। तो इस टर्म की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 1। और यहाँ पे देखिए 1 लिखा हुआ है, तो 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसकी जगह पे 1 लिखने वाले हैं और इसकी जगह पे लिखने वाले हैं sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हम ये करते हैं, यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन, देखिए क्या चल रहा है, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। ठीक है, यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसके यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 1। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 1 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो अभी के लिए इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और साथ में क्या चल रहा है, साथ में चल रहा है dx। ठीक है, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, बट उसका स्क्वायर किया हुआ है हमने, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस कंप्लीट का स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे क्या चल रहा है, -2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, -2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 को 1 का स्क्वायर लेना है और 1 को यहाँ पे क्या किससे रिप्लेस करना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स से रिप्लेस करना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे चल रहा है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसको एज इट इज हम यहाँ पे लिख लेंगे और नीचे क्या करेंगे, इसका जो स्क्वायर है इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर की एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4x। ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन किया तो साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन की पावर 4x हो जाएगा, ये पावर में लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर यानी कि कोस की पावर 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोस की पावर 4 प्लस 2a इंटू बी। तो प्लस में क्या आएगा, 2a, a क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और b क्या है, b है कोस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। और माइनस में क्या चल रहा है, माइनस में चल रहा है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, यानी कि क्या होने वाली है, कैंसिल आउट। तो ये जो टर्म है ये इस टर्म से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया था, 1 को 1 का स्क्वायर लिख लिया था। हम 1 को क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बट यहाँ पे क्या हुआ, स्क्वायर लिखने से जब हमने इसको ओपन किया तो इस टर्म से टर्म कैंसिल आउट हो गया और इसी के लिए हमने इसको स्क्वायर की टर्म में लिख लिया था। तो ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको इस स्टेप को ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने इसको रिप्लेस किया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या हो रहा है, ये टर्म जो है इस टर्म से कैंसिल आउट हो रहा है। देखिए ये टर्म लिखा हुआ है और ये टर्म नीचे लिखा हुआ है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब हमारे पास सिंपली ये बचेगा। तो इससे यहाँ पे सिंपल फॉर्म में हमें क्वेश्चन जो है दिखने को मिला, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स एंड साथ में क्या है, dx है। ठीक है, अब साइन 2x साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स दिख रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेशन के लिए आपको एक फॉर्मूला पता है कि इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स, या हम कहें सिंपली कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस 2x होता है। ये होता है ना, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस 2x। तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 2x। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, माइनस को कॉमन लेने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इस पूरे टर्म की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, कोस 2x पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम इस पूरे टर्म की जगह पे क्या पुट करने वाले हैं, कोस 2x। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस इंटीग्रेशन कोस 2x। ठीक है, अब कोस 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कोस 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो कोस 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन 2x। बट यहाँ पे x की जगह पे 2x आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2, और उससे क्या कर देंगे, डिवाइड।
और प्लस में क्या आ जाएगा सी। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, माइनस का साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने क्या किया, साइन की पावर 8x माइनस कोस की पावर 8x लिखा हुआ। ठीक है, इसको पहले लिख लिया साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कोस की पावर 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद में फिर से हमने कहा कि साइन की पावर 4x लिखा हुआ है, कोस की पावर 4x लिखा हुआ है, तो साइन की पावर 4x को साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस कोस की पावर 4x को कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख लिया। फिर से हमने कहा कि ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि 1 को हमने क्या लिख लिया, 1 का स्क्वायर लिख लिया, और इस 1 की जगह पे क्या पुट किया, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x। तो यहाँ पे स्क्वायर है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या आया है, स्क्वायर आया है। ठीक है, और इस यहाँ पे जो साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x लिखा हुआ है, इसकी जगह पे क्या पुट किया, 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर है तो वो तो एज इट इज है, इसको हमने ओपन किया। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab से, तो ये हो गया साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस 2a इंटू बी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो इससे ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल आउट, और हमने देखा कि ये पूरा टर्म जो है इस टर्म से भी कैंसिल आउट हो गया। मतलब सिंपली हमें ये क्या मिला, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। माइनस को कॉमन ले लिया तो क्या मिला, कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या होता है, कोस 2x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2x, बट 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, उससे क्या कर देंगे डिवाइड, और प्लस में क्या आ जाएगा c। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके डन। तो ये हो गया हमारे पास एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगली क्लास में हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।